लोकतंत्र के जो मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है लोकसभा संसद भवन के बाहर विपक्ष के द्वारा या अखिलेश यादव या राहुल गांधी के द्वारा जो कृत्य किया गया है, पप्पू यादव के द्वारा सनातन का अपमान हुआ है। राम भगवान का फोटो लेकर अयोध्या के चरणों में गिर रहे हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, कालनेमी केवल पूर्व काल में ही नहीं थे, आज भी घूम रहे हैं और तमाम तरीके से बहरूपिया का रूप धारण करके ये लोग सनातन धर्म का अपमान करने का काम कर रहे हैं और इनको पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। और मतलब वहाँ पर जिस तरीके से तमाम लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, और इनकी कड़ी से कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए और मैं उस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, केवल ये मर्यादा रखते हुए। लेकिन निश्चित रूप से ये उसी के पात्र हैं जिस तरीके से प्रभु श्री राम का अपमान करना है और जिस तरीके से बातों को चलाना है। अभी इन्होंने जनजी का आंदोलन चलाया, जब देखा कि अब जनजी का आंदोलन तो बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरीके से समाधान कर दिया कि लड़के सब संतुष्ट होकर गए हैं, अब उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी नहीं उकस रहे हैं। तो अब इनको लगा कि फिर से पुरानी चीज़ों को शुरू कर दो। अब वहाँ पर सारी कार्रवाई हो चुकी है, इसके बावजूद भी उसको एक विषय बनाकर ये लोगों को भटकाने का, लोगों को भ्रमित करने का काम। विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, कोई दिशा नहीं है, मुद्दाहीन और दिशाहीन विपक्ष है। और राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हों या और कोई राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनसे पूछो कि देश की समस्याओं को कब उठाओगे। देश की समस्याओं को उठाने का काम करो। अगर कोई बात है तो दूसरा उठाएगा तो उसमें ज़रूर घुस जाओगे, कभी किसानों का आंदोलन में घुस जाओगे, कभी नौजवानों का आंदोलन में घुस जाओगे। अपनी तरफ से देश की कोई समस्या उठाओगे कि नहीं उठाओगे? पप्पू यादव जो संत के वेशभूषा में आते हैं, वो बता रहे हैं कि मैं संत हूँ, मैं चोर हूँ। ये क्या है? संत व महात्माओं को घसीटा जा रहा है, सनातन का अपमान किया जा रहा है, क्या? ये संत इनको खुद जवाब देंगे। और ये जिस तरीके से संतों का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, तो सनातन धर्म के मानने वाले इनको ठीक करेंगे। और संतों, इनको जिस तरीके से संतों ने भाषा का इस्तेमाल किया है कि किस तरीके से उनका स्वागत होगा, ये जब जाएंगे संतों के बीच में तो देखिएगा। क्या सवाल मैं दूंगा सर, जब भाजपा की तरफ से ये बोला गया कि पप्पू यादव को माफ़ी मांगना चाहिए, तो अखिलेश यादव का ट्वीट आया है कि अगर भाजपा दंडवत माफ़ी मांगे जनता से तब भी जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। क्या लग रहा है 2027 के चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी को कोई जनता गंभीरतापूर्वक लेती ही नहीं। इन्होंने इतना उल जलूल बोला है जनता के बीच में, तो आज जनता उसको लेना। अब वो सुबह सुबह उठेंगे 11 बजे सोकर और ये ट्वीट कर देंगे, या फिर अपना कोई उसको रात बता देंगे और सुबह जो है उनका कोई कारिंदा ही ट्वीट कर देगा। तो केवल ट्विटर पे ही वो पूरी राजनीति कर रहे हैं, जनता से उनका कोई संवाद नहीं है। हम सभी लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा कि पूरा लगातार प्रवास करके जनता से सीधा संपर्क कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अब इनको यही लग रहा है कि इसी तरीके से समाधान होता रहा तो 2027 भी गया तो आगे 2029 भी अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो इस वजह से जो भारतीय जनता पार्टी का जो जिस तरीके से काम हो रहा है, या जनता को जो संतोषजनक मतलब सहूलियतें मिल रही हैं, वो उनको पचाए नहीं पच रहा है। सेवक दास मुन्ना पंडित, श्री झारखंडी मंदिर, श्री राधा कृष्ण पुजारी। पुजारी हैं आप, लगातार आप देख रहे हैं इस समय सनातन और पुजारी और इन लोगों का अपमान हो रहा है समाजवादियों के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे इस पर? अब अपमान किया जाता है, ये कोई अच्छी बात नहीं। ब्राह्मण का और भगवान का जो अपमान करते हैं, वो स्वयं भगवान का, स्वयं भोलेनाथ का अपमान करते हैं। और इस अपमान का दंड आज नहीं तो कभी न कभी ज़रूर ये निश्चित मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ समय लगेगा। समय का परिवर्तन है, इसलिए वो बोल रहे हैं, समय का इंतज़ार है। इस समय के जब समय आ जाएगा सुमुख, तब वो सब धराशायी हो जाएंगे। पप्पू यादव को जानते हैं? हाँ, देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, जानते हैं। पप्पू यादव सांसद हैं और संसद के बाहर भगवा वस्त्र पहन के ये बहुत जो हमारे धर्म का और ये अब चंदन का और भगवा का जो ये अपमान किए हैं, ये अपमानजनक का ये दंड पाएंगे। ये निश्चित है, दंड पाएंगे। इसको कोई काट नहीं सकता है। हाँ, इसको कहीं कोई काट ही नहीं सकता है कि इसको कोई काट दे, क्योंकि भगवान का और धर्म का और चंदन का वो अपमान किए हैं। वो एक का नहीं अपमान किए, वो 3 का अपमान किए हैं। भगवान का और चंदन, एक भगवा धर्म का अपमान कर रहे हैं। अरे वो भगवा पहन लिए ठीक है, लेकिन भगवा पहन के अयोध्या उनके प्रसाद के पैर पे सर अपना रख दिए, ये सबसे बड़ी गलती है। ये सबसे बड़ी गलती है और इसके लिए वो तिलते झंकेंगे,
वो रोएंगे, वो प्राण उसी में अटका रहेगा कि हाँ कैसे हम मर जाएं। जी कि हाँ जो भगवान श्री राम का और प्रसाद का जो अपमान किए हैं, ये सबसे बड़ी दंड के भागीदार हैं जी। और इस काल में जो ये बच नहीं सकते हैं। तो ये सारा चीज़ 2027 में जनता क्या जवाब देगी? वो चुनाव है। बिल्कुल उनको सामने आएगा। हाँ, सब लोग देखेंगे, वो बिल्कुल देखेंगे कि उनका वो जो ये दे रहे हैं उसको धाराशाही हो जाएंगे। उनको कोई रोक नहीं पाएगा और भाजपा फिर आएगी। हाँ, भगवान श्री राम का फिर जयकारा होगा। जय श्री राम, जय श्री राधे हरी। भाजपा कह रही है कि अखिलेश यादव को माफ़ी मांगना चाहिए। बिल्कुल मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा माफ़ी मांगे जनता से। ये असंभव है। हाँ, मैंने कुछ गलती किया, अब वो क्यों गलती करेंगे। तो ये माफ़ी काहे मंगवा रहे हैं? जी वही गलती नहीं की तो माफ़ी क्यों मांगे। हमारे यहाँ हमारे घटना हुआ, हम गलती नहीं किए हैं, हमको दंड मिला, हम माफ़ी क्यों मांगने जाएं। हैं भैया जी, आप तो जानते हैं कि हमारे साल भर पहले अभी बीच में हमारा घटना हुआ है, अभी आज भी मैं दंड भोग रहा हूँ, उसका माफ़ी हम मांगने जाएं। तो 2027 में चुनाव है, क्या लग रहा है अखिलेश यादव वापसी होगी कि नहीं? कदाप भी नहीं होंगे, कदाप भी नहीं होंगे। हाँ, इसको कोई रोक नहीं सकता है। भाजपा फिर आएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। जब तक अखिलेश यादव हाँ। समाजवादी पार्टी के अपने एक नेता को उतारते हैं, अवधेश प्रसाद को, हाँ। और पप्पू यादव हैं हाँ। जो संत और साधु के वेशभूषा में संसद के बाहर राम मंदिर के पुजारी का वेशभूषा का धारण कर रहे हैं, और वो राम मंदिर का जो चंदा हुआ चोरी हुआ उसका नाटक कर रहे हैं। हाथ में राम भगवान की फोटो है। क्या ये उचित है? ये सनातन का अपमान नहीं है कहीं ना कहीं? सनातन का अपमान तो शुरू से ही करते आ रहे हैं, जब से पॉलिटिक्स में आए तब से। कौन कर रहा है अपना? जितने भी पॉलिटिशियन हैं, किसी भी पार्टी के हों, सनातन का विरोध करते ही रहते हैं। अपने वोट बैंक बनाने के लिए पॉलिटिशियन जो हैं हर तरह का अपना मतलब निकालते हैं, चाहे सनातन का विरोध करना हो या किसी संप्रदाय का विरोध करना हो या किसी संप्रदाय का आंख मूंद कर सपोर्ट करना हो, चाहे आंख मूंद कर विरोध करना हो। साउथ इंडिया में ही ये बातें सामने आई हैं। किसी पार्टी के विशेष नेता ने कहा है कि सनातन का विरोध नहीं, सनातन को करना चाहिए। स्टालिन ने कहा था। किसी ने भी कहा, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, आप जानते हैं, दुनिया जानती है। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि सनातन जिस दिन दुनिया से समाप्त हो जाएगा, दुनिया ही नहीं रहेगी। दुनिया पहले ख़त्म होगी, सनातन बाद में ख़त्म होगा। सनातन को ख़त्म करना इतना आसान है? सनातन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सनातन को ख़त्म करने का मतलब कि अपने बाप के विरोध करना। ये हमारे कर्ता धर्ता, हमारे जन्मदाता सनातन है, तो हम कैसे सनातन का विरोध कर सकते हैं? हम तो एक विरोध करेंगे। क्या इस पे पप्पू यादव को या समाजवादी या राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए जनता से या नहीं मांगना चाहिए? मांगना चाहिए, लेकिन ये लोग अपने ही बात को सबसे ऊपर रखेंगे और सच्चे आदमी को झूठा बनाएंगे और उनसे माफ़ी मंगवाएंगे। ये लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे। माफ़ी मांगने वाली बात होती तो ये लोग ऐसी हरकत ना करते। वो तो यही दिखाते हैं कि हम जो किए, चाहे गलत किए चाहे सही किए, हमारा बात सही है। अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि इस पे आप माफ़ी मांगिए, तो उन्होंने ट्वीट किया है कि भाजपा जनता से माफ़ी मांगे, दंडवत प्रणाम करे, उसके बाद भी जनता माफ़ नहीं करेगी। और 2027 का चुनाव है, इसको कैसे देखते हैं आप? अरे 27 का चुनाव तो बाद में है, लेकिन जब इनको राज मिला था तब ये क्या किए थे? केवल गुंडों को बढ़ाए थे। आम आदमी के लिए कुछ किए? कुछ नहीं। युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटे, कोई विकास का काम किया? हम बोले थे 5 साल में बिजली 24 घंटा मिलेगी, 5 साल से भी ज़्यादा बीत गया, लेकिन कहीं एक बिजली की व्यवस्था नहीं कर पाए, और फिर 27 में आना चाहते हैं। 2017 के बाद आज हर घर में जल है, हर घर में नल है, हर घर में शौचालय है। कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक नेताओं को अपनी कुर्सी से हटने का डर नहीं होगा, राइट टू रिकॉल नहीं होगा, तब तक कोई काम सही नहीं होगा। और राइट टू रिकॉल का विरोध यही लोग करते हैं। जनता 2027 के चुनाव को किस तरह से देखती है? कौन आएगा? अखिलेश यादव की वापसी होगी या योगी आदित्यनाथ फिर से? जनता मूर्ख होगी तो किसी को भी बुला लेंगे, और जनता होशियार होगी तो ऐसे लोगों को चुन चुन के बाहर करना होगा। और आप किसको चुनना चाहते हैं, किसको नहीं चुनना चाहते, वो आपके अपने विवेक पर है। मेरे एक वोट से एक ही कैंडिडेट को वोट मिलेगा, चाहे हज़ारों वोट मिले, चाहे जो भी। मैं दूसरे कैंडिडेट को वोट नहीं दे सकता, एक ही वोट दे सकता हूँ, चाहे किसी को भी दूँ। एक लेकिन की कीमत जानता है
कि 5 साल तक मुझे कोई नहीं हटा सकता, इसलिए 5 साल मनमानी करता है। जिस दिन ये कानून बन जाए कि 5 साल क्या 6 महीने में हटाया जा सकता है, उस दिन सही सब काम सही होगा। इसके पहले कोई काम सही नहीं हो सकता। नहीं, योगी सरकार 9 साल पूरा हो चुका है। हाँ। क्या लग रहा है कुछ विकास का काम इन्होंने किया है या नहीं किया? किया है कि जितना भी ज़्यादा किया, लोगों को इतना तो भरोसा दिया है कि इनको मिलने वाला पैसा इनके खाते में जा रहा है। और ये जब तक बिचौलियों के खाते में जाता था तब तक ये लोग खुश थे, और जब बिचौलियों का खाता बंद हो गया तो ये लोग योगी का विरोध करने लगे। सीधी बात यही है, यानी इन लोगों का फायदा नहीं हो रहा इसलिए विरोध कर रहे हैं। जब किसान को ये छूट दे दी गई, चाहे खुले बाजार में बेचें चाहे गवर्नमेंट को बेचें, तो इन लोगों को क्यों कहाँ से लगता है? किसान कोई बुर्बक नहीं है, किसान को दोनों तरफ से छूट दे दिया गया। और ये लोग चाहते हैं कि किसान को छूट ना मिले, हमें ही छूट मिले कि हम इनका माल लूट सकें और महंगे भाव बेच सकें। जनता बता रही है कि विकास हुआ है 9 साल में, लेकिन अखिलेश यादव बता रहे हैं कि विनाश कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने 9 साल। विनाश केवल दुर्गुणों का किया है, इसलिए दुर्गुणों के पक्ष में वो खड़े हैं, इसलिए दुर्गुणों का विनाश ही नज़र आता है, सद्गुणों का विकास नहीं नज़र आता है। क्या नाम पड़े आपका? वासुदेव तिवारी नाम पर ही हम बोल रहे हैं। तिवारी जी, बोलना ये है कि 9 साल में कुछ योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुछ काम किया है? बहुत काम किन भी है। क्या काम किया? अब सड़क दीन, बिजली दीन। अभी बलरामपुर रात है जो अब 24 घंटा तो हमारे यहाँ रात है 16 घंटा, लेकिन बढ़िया लाइट रात है। हाँ, बिजली की व्यवस्था 2017 से पहले क्या थी? अरे बहुत ख़राब रहा। कहूँ कहूँ जाता मोबाइल नहीं चार्ज होता। हाँ, मोबाइल नहीं चार्ज होता। बिजली, लाइट और सड़क की व्यवस्था बहुत सुंदर है भैया। विकास की अगर बात करें तो क्या कुछ योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को यहाँ पे? अब योजना सब मिलत है, जैसे अब जो पेंशन आवत है यहाँ मिलत है, जैसे गल्ला पानी बांटत है सरकार यहाँ मिलत है। लेकिन ऊपर देत है यहाँ बेईमानों जो बैठा है ये दाँत बेच के। चोरी मक्कारी गुंडागिरी माफियागिरी बहुत चलता था, क्या अभी भी कुछ ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है? अब तो बहुत कम दिखात है, लेकिन पहले तो जरूर। तो कहाँ चले गए सभी लोग? अब सब बिलमा घुस रहा है, बाबा के डर के मारे कहूँ ठूस दी जाएगा। हाँ, और का गुंडागर्दी कम है। 2027 के चुनाव में क्या अखिलेश यादव की वापसी होगी या योगी आदित्यनाथ? योगी यही है। योगी आदित्यनाथ मजबूरी है कि जरूरी है? जरूरी है। योगी आदित्यनाथ जरूरी है। प्रदेश के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप कहाँ के रहने वाले? बेलवा बिनूनी। क्या कुछ गांव में विकास को आपको? अब हम तब तो कही थे भैया, गांव में विकास है तब कही थे। रोड बिजली पानी कुछ नहीं? हाँ, बढ़िया बिजली है, रोड है, सब व्यवस्था ठीक है। अखिलेश यादव बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश का विनाश कर दिया है, कोई काम नहीं किया है। क्या जनता क्या मानती है? अब जनता तो ये मानत ही कि हाँ भैया विकास हुआ है। कौन सही बोल रहा है, अखिलेश यादव? अखिलेश कौन सही बोलते हैं? उनका 5 साल देखेगा, उनके दादक देखेगा, लाठी डंडा चल। हाँ, कुल अखिलेश माने कुछ नहीं। अखिलेश माने कुछ नहीं। अखिलेश माने कुछ नहीं। नए आवत हैं मेरे लोगों समझ। नाम शैलेंद्र शुक्ला जी, ये बताइए कि भाजपा 9 साल काम कर रही है, 9 साल पूरा होगा योगी सरकार के, कुछ काम दिखाता भाजपा के? दिखत का ही नहीं है। क्या मिल रहा है ये लाभ आपको? अरे लाभ जैसे वहाँ गल्ला है और यह सब मिलता है और क्या। 2017 से पहले बिजली की स्थिति का रहा, सड़क की स्थिति का रहा उत्तर प्रदेश के? वो तो खराब रहा। गोंडा जाम का स्थिति होता था? खराब रहा। उतरौला वाला रास्ता कैसा है? सब खराब रहा। तो बताओ तो क्या हो रहा है? अरे खराब रहा, अब सही है। हाँ। अच्छा ये बताओ, 2027 में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी कि अखिलेश यादव आई हैं? इससे क्या होता है? वोट से तो ये पता है? हाँ, चुनाव होता है। जब वोट डालते हो तो इतना नहीं पता है कि योगी का आना जरूरी है कि अखिलेश का आना जरूरी है, किसका लग रहा है? योगी बाबा के यहाँ तो मुख्यमंत्री सेना प्रधानमंत्री बने के चाहिए, और मुख्यमंत्री पे यहाँ है। हाँ, और का योगी बाबा तो बहुत बढ़िया काम किए हैं। बलरामपुर आते हैं और का बलरामपुर महीना में यहाँ तुलसीपुर 2 चक्कर आवत हैं। और का तो तुलसीपुर आवत हैं तो बलरामपुर तो होते हैं। और का बलरामपुर को उन्होंने यूनिवर्सिटी दे दिया है, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय यहाँ पर। हाँ हाँ पता है। हाँ, उसका फायदा मिलेगा लड़कों को यहाँ के? काहे ना मिले, जब बनत है तो फायदा तो मिलबे करी।